गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कल हमने कुछ यूक्लिडियन एल्गोरिदम से रिलेटेड एंड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए। ओके, सो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कॉन्ग्रुएंस। ओके, सो कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन। सपोज ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स एन ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर्स if n divides a minus b, then we say that a is congruent to b modulo n, and we write a is congruent to b modulo n. सपोज दो इंटीजर्स है a एंड b, अगर कोई भी इंटीजर्स उनके सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करता है, दैट इज n डिवाइड्स a माइनस b, तो हम क्या कह सकते हैं कि a एंड b दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट to b modulo n. We write it as a is congruent to b modulo n. Clearly this defines a relation in the set of integers z and it is called congruence relation modulo n. तो उसको हम क्या कहते हैं, congruence relation modulo n. अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, सपोज 5 एंड 11। अगर 5 एंड 11 उनके सब्ट्रैक्शन को, सपोज 11 माइनस 5 6 होता है, तो उनके सब्ट्रैक्शन को अगर 6 डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 6, और वी कैन राइट 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 6। तो क्या हो गया, डिविजिबल बाय 6। वैसे -7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 7, तो -17 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। तो ऐसे लिखते हैं, आपको लिख के भी बताती हूँ। सपोज a माइनस बी को अगर n डिवाइड्स करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिखेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 डिवाइड्स 11 माइनस 5 को डिवाइड करता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6, मतलब उनके सब्ट्रैक्शन को क्या होता है, 6 क्या करता है, डिवाइड करता है। और वी कैन राइट 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 6, बिकॉज 5 माइनस 11 क्या आएगा, 5 माइनस 11 इज इक्वल टू -6, एंड 6 इज ऑल्सो डिवाइड्स -6, therefore we can also write 5 is congruent to 11 mod 6. okay, so हम कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस की, वो हम देखते हैं कि a b c d x y डिनोट इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है। देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, अगर सपोज ये a इज b को कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर दोनों को एक ही नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मॉड्यूलो n, ax इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू bx मॉड्यूलो n। एंड अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं a एंड b को, और कोई नंबर अगर हम दोनों में ऐड करते हैं a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स, तो अभी a प्लस एक्स इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉड्यूलो n। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहले हम ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, ये हमें गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx mod n एंड a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉड्यूलो n। ओके, अब सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। सपोज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n डिवाइड्स a माइनस b। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या कैसे लिख सकते हैं, अगर a डिवाइड्स b होता है, a डिवाइड b, तो हम इसको क्या करते हैं, b इज इक्वल टू ac ऐसे लिखते हैं। तो सेम n डिवाइड्स अगर a माइनस b, तो a माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, nk, एज k बिलोंग्स टू z। ओके, तो n माइनस बी इज इक्वल टू nk। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन के इंटू एक्स, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू n इंटू के एक्स। अब के एक्स इज ऑल्सो इंटीजर्स, क्योंकि k इंटीजर है, x इंटीजर है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये इंटीजर हो गए, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए एन डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी एक्स। अगर ये इंटीजर है तो n डिवाइड्स क्या आएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स।
और अगर तो वो एक्स माइनस बी एक्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन। हो गया ये प्रूफ। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या दिखाना है, एडिशन के लिए ए प्लस एक्स एंड बी प्लस सिक्स हमें एडिशन के लिए दिखाना है। अब सेकेंड, अब ए प्लस एक्स एंड माइनस बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या आता है, देखते हैं हम, ए प्लस एक्स एंड माइनस बी प्लस सिक्स, तो ये आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आएगा ए प्लस, क्योंकि एक्स एंड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी। तो ए प्लस एक्स अगर एन क्या करता है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो इम्प्लाइज एन ऑल्सो डिवाइड्स ए प्लस एक्स एंड माइनस बी प्लस सिक्स, क्योंकि ए माइनस बी को, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस बी, दोनों इक्वल है, तो अगर वो एन डिवाइड्स ए माइनस बी को करता है तो वो ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस सिक्स को भी करेगा। और इसका मतलब क्या हो गया है कि ए प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉड्यूलो एन। हो गया ये भी प्रूफ, हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड हो गए। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें एग्जाम्पल्स कि वी हैव सेकेंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, देन तो हमें क्या करना है, तो इन दोनों के अगर दो मॉड्यूलस रिलेशन दिए है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलस रिलेशन, तो दोनों की एडिशन की, ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी इज ऑल्सो मॉड्यूलो एन। दोनों का अगर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको वाई वाई यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसका प्रूफ हम देखते हैं। हमें सेकेंड में क्या दिखाना है कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन दिया है एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एन दिया है, तो हमें क्या करना है, इनकी एडिशन भी क्या करनी है, एन मॉड्यूलो दिखानी है, दैट इज ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी, हमें क्या करना है, दिखाना है कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एन। अब हमें ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इसका मतलब क्या हो गया, एन डिवाइड्स ए माइनस बी हो गए। अब सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, इसका मतलब क्या हो गया, सी डिवाइड्स एन डिवाइड्स सी माइनस डी हो गए। तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन के वन, और यहाँ पे ये क्या हो गया कि सी माइनस डी इज इक्वल टू एन के टू, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस, ये क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ए माइनस बी क्या आएगा, एन के वन, और सी माइनस डी क्या आया, एन के टू, एन कॉमन निकालेंगे हम, तो के वन प्लस के टू, तो के वन प्लस के टू क्या आएगा, के आएगा, दैट इज एन के। तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू एन के, इसका मतलब क्या हो गया है कि एन क्या करता है, डिवाइड्स ए प्लस सी एंड बी प्लस डी को। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें क्या दिखाना है कि एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस सी वाई इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स प्लस डी वाई मॉड्यूलो एन, यह हमें दिखाना है। अब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एन। अब हमें एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया था कि एक्स इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन एंड सिमिलरली तो सी वाई भी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी वाई मॉड्यूलो एन, ये हमने प्रूव किया था पहले थ्योरम में। अब हम क्या देखेंगे, हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है ना, हमें प्रूव करना है, तो हम कंसिडर करेंगे एक्स प्लस सी वाई माइनस बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इसकी और इसकी, एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी वाई माइनस डी वाई, ओके, एक्स प्लस सी वाई माइनस डी वाई। अब एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी वाई माइनस डी वाई, तो एक्स माइनस बी वाई इसकी वैल्यू क्या आएंगी, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन, इसका मतलब क्या हो गया कि एन डिवाइड्स एक्स माइनस बी एक्स
इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एन के वन। सिमिलरली सी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा एन के टू। तो यहाँ पे आएगा एन के वन प्लस एन के टू, एन कॉमन के वन प्लस के टू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन डिवाइड्स एक्स प्लस सी वाई माइनस बी एक्स प्लस डी वाई। ओके, बस डेफिनेशंस यूज करनी है। ये कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन दी है तो कॉन्ग्रुएंस पे हम डिविजिबिलिटी डेफिनेशन आते हैं कि एन डिवाइड्स एक्स माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एन के वन। उसको भी वैसे ही करना है और फिर हमें ये प्रूव करना था एक्स प्लस सी वाई बी एक्स प्लस डी। तो इनके सब्ट्रैक्शन हमने ली, वो सॉल्व करके उसमें वैल्यू डाले तो हमें मिला कि एन डिवाइड्स एक्स प्लस सी वाई माइनस बी एक्स प्लस डी वाई। तो ये हो गए सब थ्योरम्स। अब नेक्स्ट थ्योरम इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन एंड डी डिवाइड्स एन। अगर सपोज एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है और डी एन को डिवाइड करता है तो इसका मतलब तो क्या हो गया, देखो डी एन को डिवाइड करता है, एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब डी क्या करेगा ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे क्या दिया हमें नेक्स्ट थ्योरम में डी डिवाइड्स एन। अब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इसका मतलब ये दिया है और हमें प्रूव करना है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो डी। तो इजी है, अगर डी एन को डिवाइड करता है, एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो बाय ट्रांजिटिविटी डी भी ए माइनस बी को डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, डी डिवाइड्स एन, इसका मतलब एन इज इक्वल टू डी के वन। ओके, ये एन डिवाइड्स, इसका मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस बी, बराबर। अब एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब एन इज इक्वल टू डी के वन और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू एन के टू। अब एन की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है डी के वन, डी के वन। अब ए माइनस बी सॉरी एन की वैल्यू हमने डी के वन डाली और यहाँ पे के टू, तो डी इंटू के वन इंटू के टू। तो के वन के टू क्या हो गया, के भी इंटीजर्स, के वन भी इंटीजर, के टू भी इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए। तो इज इक्वल टू ये माई इज इक्वल टू डी इंटू के वन के टू को हम एक इंटीजर्स मतलब के भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया डी डिवाइड्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डी क्या करेगा ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, डी डिवाइड्स ए माइनस बी। और अगर डी ए माइनस बी को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो डी। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड हमें करना है प्रूव एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन एंड जीसीडी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू वन, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। उसको कैंसलेशन लॉ कहते हैं। अगर एक्स एंड एन का अगर जीसीडी वन है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का एक्स और राइट साइड का एक्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब, जब अगर वो जीसीडी एक्स एंड एन को जीसीडी वन है तभी, तो एक वो दूसरे के डिवाइजर नहीं होंगे तो अभी उनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसलेशन लॉ हो सकता है। तो ये भी हमें प्रूव करना है कि सपोज एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन एंड जीसीडी एक्स एन इज इक्वल टू वन, ये दिया है। तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन, तो एक्स माइनस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन, इसका मतलब क्या होगा एन डिवाइड्स एक्स माइनस बी एक्स। इसका मतलब बाय डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन राइट एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एन के। सो एक्स क्या करेगा, हम बाहर निकालेंगे, कॉमन है एक्स, तो ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन के। अब यहाँ पे जी सी डी ऑफ एक्स एंड एन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर एन डज नॉट डिवाइड्स एक्स। जी सी डी अगर वन है तो वो एन एक्स को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब एन किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को ही डिवाइड करेगा। और अगर एन माइनस ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। तो ये हो गया कैंसलेशन लॉ की। हमने एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन था, लेकिन हमने क्या प्रूव किया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, मतलब अगर जी सी डी एक्स एन एन का वन है तो ये कैंसिल हो जाते हैं एक्स एक्स। अब थर्ड दिया है
कि अगर जी सी डी एक्स एन इज इक्वल टू डी दिया है, अब यहाँ पे 1 था तो इसलिए कैंसिल हो गई। अगर सपोज जी सी डी डी दिया है तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड एन, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड डब्ल्यू वेयर एन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, एन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मतलब अगर इनका एक्स एंड एन का अगर जी सी डी सपोज डी है, ओके, तो जी सी डी अगर डी है तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू एन अपॉन डी, एन डिवाइड्स डी, तो एन अपॉन डी इज इक्वल टू डब्ल्यू आता है, तो वो डब्ल्यू क्या करेगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड डब्ल्यू। अब हमें ये प्रूव करना है, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन एक्स एंड बी एक्स, जी सी डी अगर एक्स एंड एन का अगर डी है तो एन अपॉन डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, एन अपॉन डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड देयरफॉर ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन की जगह क्या डालेंगे हम, डी डब्ल्यू। अब हमें प्रूव करना है, अब एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन, तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड्यूलो एन, इसका मतलब क्या होगा, एन डिवाइड्स एक्स माइनस बी एक्स, एन डिवाइड्स एक्स कॉमन निकलेगा तो ए माइनस बी इंटू एक्स, ओके। अब ये हो गया, तो जी सी डी एन डिवाइड्स एक्स ए माइनस, तो जी सी डी एन एन एक्स का डी है तो एन एक्स को भी डिवाइड करेगा और ए माइनस बी को भी डिवाइड कर सकता है, तो ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन जेड, फॉर एन जेड बिलोंग्स टू जेड, एन डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी तो बी डिवाइड इज इक्वल टू ए से लिखते हैं, वैसे हमने ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन जेड लिखा। अब यहाँ पे जी सी डी हमें क्या दिया है कि एक्स एंड एन का जी सी डी क्या है, डी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिवाइजर है तो डी क्या करता है, एक्स को डिवाइड करता है और डी एन को भी डिवाइड करता है, तो एक्स इज इक्वल टू डी के वन और एन इज इक्वल टू डी के टू। अब एन एंड एक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन लिया, के वन के टू का क्या, के वन एंड डब्ल्यू का क्या लेंगे हम, एन डब्ल्यू। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एंड डी का जिस डी है तो डी डिवाइड्स एक्स, डी डिवाइड्स एन, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू डी के वन, एक्स एन इज इक्वल टू डी के टू या तो डी डब्ल्यू ले सकते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन जेड, उस यहाँ पे एन की जगह क्या डाला, डी डब्ल्यू। अब जी सी डी डी डब्ल्यू का और यहाँ पे एक्स का तो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, डी डब्ल्यू डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी एक्स, ओके। तो यही हमें क्या प्रूव करना था, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड डी डब्ल्यू, ओके। तो ये सब क्या हो गए, सब थ्योरम्स थे, अपने सम प्रॉपर्टीज भी थे, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ थ्योरम से उसके कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।